चाहिए। मैंने देखा कि उलमाए किराम थोड़े से खुशहाल हो जाएं और थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं तो सब नहीं, कुछ लोगों को बड़ी समस्या होती है, अरे ये क्या हो रहा, ओ भाई वो 12 साल 15 साल पढ़ा है मदरसे में, उसको रिस्पांस मिल रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्या भाई उसमें। हम यानी गवर्नमेंट ने भी हमें एक तरीके से अछूत कर दिया और वंचित कर दिया, और हमारा समाज भी ये चाहता नहीं, ये लोग प्रोग्रेस नहीं करना चाहिए। अरे नादानो, अगर ये उलमा, ये मदरसे के पढ़े हुए लोग हर एतबार से मजबूत होंगे तो हर फैमिली चाहेगी कि मेरा बेटा आलिम दीन हो जाए। बेशक बेशक। सलाम करूंगा रिजवान भाई को, देखो जरा सा बच्चा था, वो घर की तरबियत का असर होता है, ये घर का माहौल होता है। और बताओ वो बच्चा अमामे में अच्छा नहीं लग रहा था क्या, कितना खूबसूरत लग रहा था। इसी तरह सुन्नत से अच्छा कोई जेवर नहीं हो सकता, मेरे हुजूर के कल्चर से अच्छा कोई कल्चर नहीं हो सकता। दुनिया के तमाम कल्चर तो आते हैं, पुराने हो जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, लेकिन हमारे नबी की की हुई सुन्नतें वो हैं कि हर रोज नई सुबह के साथ उसकी अहमियत बढ़ती जा रही है। जो कल तक सुन्नतों का मजाक उड़ाते थे, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े डॉक्टर आज ये मानने को मजबूर हैं कि सिसकती हुई इंसानियत को करार चाहिए तो मोहम्मद नबी की चौखट पे चलेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस, जामिया तालिबुल कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह खुश रखे भैया, आपको भी खुश रखे, अल्लाह सबको खुश रखे। तो हुजूर की सुन्नतों से मोहब्बत कर। हमारे मौलाना नफीस अख्तर साहब, मेहनत देखें आप, इदारा कितना शानदार हो गया। मैं तो जिस इदारे में भी काम देखता हूँ, मेहनत देखता हूँ, बाखुदा में बैठा हूँ, यकीन माने आप मेरा दिल बड़ा खुश होता है। क्योंकि देखो ये मदरसे जिंदा हैं तो हमारे माशाल्लाह मस्जिदों के मुसल्ले आबाद है, बेशक, मीनारों की आज़ानें आबाद है, मुदर्रिसीन की दरसगाहें आबाद है, बेशक। और पीरा मुरीदी का सिलसिला भी तो इन्हीं के सदक़े में चल रहा है। जी जी। आप लोगों के निकाह हो रहे हैं, और यही उलमा अल्हम्दुलिल्लाह जब दूसरी लाइन पकड़ते हैं ना तो ऐसा नहीं है वहां फ्लॉप हो जाएं, नहीं, बल्कि हमारे उलमा जब मॉडर्न एजुकेशन में ट्राई करते हैं ना तो फिर फर्स्ट पोजीशन से नीचे नहीं आते। क्या बात है, क्या क्योंकि बात। जिसने कुरान सीने में महफूज कर लिया उसके लिए दुनिया का कौन सा इम्तिहान ज्यादा भारी है यार। वो 30 पारे महफूज किए हुए बैठा है, नीट का इम्तिहान तो आसानी से निकाल लेगा। और जो भी अभी हमारे अलबरकात में कई बच्चों ने निकाला, अशरफिया से कई बच्चे गए, अमजदिया से, जामिअतुर रज़ा से, इदारों से। अभी हमारे एक साथी हैं माशाल्लाह, इधर बिहार में शाहिद रजा खान मिसबाही माशाल्लाह वो IAS बने, इदारों के बच्चे। और तुम कहते हो मदरसों से क्या होता है। मेरे भाइयों, इन मदरसों को आबाद रखो। मदरसे वाले जब तुम्हारे दरवाजों पे आया करें तो बुरी निगाहों से मत देखा करो। 10,000 की जगह 2,000 दो, मगर सम्मान दो, प्यार दो कि ये उन्हीं का सदका है कि तुम्हारी रोजियां पाक हो रही हैं, वो खुद तुम्हारे दरवाजे पे आ रहे हैं। हालांकि ईमानदारी से तो तुम्हें खुद जाना चाहिए था उनके पास चल करके। क्या बात है, कितनी कुर्बानियां देते हैं। लोग कहते हैं अरे उलमा तो कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हैं, अपनी ताकत से ज्यादा। आप लोग सवाल उनसे भी करो जो हमारे मुस्लिम कौम में रिच मैन है, जो उद्योगपति हैं, इसी तरह से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनसे भी पूछो कि भाई इदारे का काम ये कर रहे हैं, हमारी दीनी एजुकेशन इन्होंने संभाल ली और उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन जितनी कंपलसरी है वो भी ये करा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? क्या बात है, वाह वाह वाह। ये संभल से लेकर आप इधर चले जाइए आदमपुर तक एक डिग्री कॉलेज है। आप हमारे इधर यशोदा मार्केट से लेकर के चले जाइए, इधर अढ़ोल धनेटा इधर निकल जाइए चंदोसी तक एक है, इधर चले जाइए मुरादाबाद एक है। आप बताइए ये जो उलमा कर रहे हैं ये तो अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा कर रहे हैं। सवाल ये है कि बाकी जो उद्योगपति हैं, बाकी जो लीडर हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं। अगर तुम उनसे सवाल नहीं करोगे तो वो तुम्हारा कुछ काम नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ अपने नंबर बढ़वाते रहेंगे, कौम का सत्यानाश हो जाएगा। आज मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे संभल के भी दर्जनों बच्चे यूक्रेन में दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके लिए जहां हुकूमत जिम्मेदार है कि अच्छे इदारे नहीं बना रहे हैं, वहां आप भी जिम्मेदार है कि सलीके के आपके पास इंटर कॉलेज तक नहीं है। आप बात कर रहे हैं डिग्री कॉलेज की, MA कॉलेज की, क्या है आपके पास बताइए मुझे। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तू इधर उधर की न बात कर, क्या बात है, ये बता काफिला लुटा है क्यों? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। वाह वाह वाह। हम खामोश हैं तो दुनिया सोचती है कि बोलना नहीं आता है।
अरे उलमा अगर बोलने लगे तो जमानतें बचाना भारी पड़ जाएंगी मेरे भाइयों। क्या कहने सियासत हमारे घर की लौंडी है। अल्लामा जौहर अली मुराद रामपुर कौन थे? वो आलिम दीन ही थे। सैयद किफायत अली काफी कौन थे? आलिम दीन थे वो। अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन थे? आलिम दीन थे मेरे साथियों। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने वहां तालीम आम करो। वो जरा सा बच्चा यार कितनी प्यारी बात कह रहा था। जी जी क्या कहा उसने कि मैं पेरेंट्स से, माँ बाप से कहता हूं हमें कुछ दो या ना दो मगर बेहतरीन तालीम दे दो। और ये बात इसने कही है तो मैं इनके वालिद से, इनके चाचाओं से, इनके पूरे फैमिली से और पूरे हाजीपुर के लोगों से कहूंगा कि दूसरों पे तकिया मत रखो। बैसाखी बैसाखी होती है। जैसे यूक्रेन को तन्हा छोड़ दिया ना सहारों में, बेसहारा तो बेसहारा ही होता है। पानदान उठाने वालों का यही तो हाल होता है। हाँ, अकेला। इसलिए अपने इदारे खुद बनाओ। तुम भी अगर अपनी नस्लों के लिए नहीं सोचोगे तो सात समंदर पार से कोई तुम्हें कलम देने के लिए नहीं आएगा। क्या बात है, क्या ये सोचो कि मैं इसको इतना तो पढ़ा लूं कि रेलवे स्टेशन पे लाइन में खड़े होकर के पूछताछ की खिड़की पे वेटिंग न करना पड़े। इसको इतना तो पढ़ा लूं अपने बच्चों को कि अपना एटीएम कार्ड है, अपने आधार कार्ड है, जनरल नॉलेज है, करंट इश्यूज हैं, हालात हैं, ये तो जानकारी हो मेरे बच्चों को। और दीन में भी इतनी मालूमात तो हो कि मेरा जनाजा रखा हुआ हो तो मेरा बेटा जनाजा पढ़ रहा हो। ऐसा ना हो कि जनाजा रखा है, बन तो गया करोड़पति मगर बेटा नापाक दूर खड़ा हुआ है। ऐसे करोड़पति बनने से क्या फायदा? पांव की चूटी पे रखते हैं ऐसे अमीरों को जो अपने बाप का जनाजा भी न पढ़ सके। याद रखो कितने ही अमीर हो जाओ, कब्र में अलमारी नहीं होती और कफन में जेब नहीं होती। मालदार भी वही अच्छा होता है जो उस्मान गनी के रास्ते पर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना तौसीफ साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी अमीरी का तब फायदा होगा जब किसी के काम आए। बेशक 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 बेशक। जो इदारे चला रहे हैं उन्हीं का ताउन कर दो। वो लॉकडाउन लगा तो हमने भी बहुत कोशिश की कि भाई इदारों से तनख्वाहें दी जाएं, मगर वो पैसे नहीं है पब्लिक के पास। इंतजामिया गए, मुतवल्ली साहब गए कि हजरत देख नहीं रहो लॉकडाउन के मारे हुए हैं। वो जो लॉकडाउन के मारे हुए थे जस्ट एकदम अभी यानी ओपन हुआ है, उसके फौरन बाद जो शादियां हुई हैं तो लग रहा था अनिल अंबानी की बेटी की शादी हो रही है। यानी जिस कौम पे पैसा नहीं था, तब याद रखो अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो पैसा। और हाजीपुर के लोगों, ये जुमला मैंने हसनपुर में भी कहा और भी कई जगह, अभी जल्द ही में तकरीरें हुई हैं, कई जगह कहा है मैंने, कभी ये मायूस मत होना कि हम देहात के रहने वाले, मिडिल क्लास से ताल्लुक है या बहुत ज्यादा गुर्बत है तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। देखो अपने भारत के राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, अखबार बेचा करते थे, मतलब बहुत ज्यादा पुअर फैमिली थी उनकी, बहुत ज्यादा अति पिछड़े वंचित समाज से बहुत ज्यादा गरीब थे, मगर लगन थी, तड़प थी। तो कहा है कहने वाले ने कि कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो समंदर तक पहुंची जाती हैं। मेहनत की भाव भाई उन्होंने, और बताइए कैसे साइंटिस्ट बने कि हमारे भारत को न्यूक्लियर पावर दी, हमारे भारत को परमाणु हथियार दिए। ये किसी और का एहसान नहीं है, ये APJ अब्दुल कलाम का एहसान है। क्या बात है, क्या बात है। बेशक बेशक। तो देहात में रहते हो तो आप लोग दिल थोड़ा क्यों कर रहे हो भाई हम नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये जो इदारा बनाया गया है ना, ये पोत तैयार कर रहा है, बुनियाद तो यही डाल रहा है। हमारे मौलाना अबरार साहब हैं, किधर चले गए अभी, वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं शुरू में माशाल्लाह। जी। मौलाना मोहम्मद अली साहब जो हमारे बड़े अच्छे काबिल तरीन साथियों में है मदाला से, वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं। और एक बात ये भी बता दूं कि बुनियाद बुनियाद होती है। हम भी अपने मकतब में सिकंदरपुर में शुरू में वहीं पे पढ़े, तो शुरू में जो बुनियाद होती है वही तो अहम होती है। बुनियाद मजबूत होती है तो इमारत भी मजबूत होती है मेरे साथियों। इसलिए सबसे कह रहा हूं, ये हाजीपुर, मूसापुर, जितनी भी बस्तियां हैं आसपास में, झगड़े खत्म करो। और ये तुम्हें खुद खत्म करने पड़ेंगे, खुद। दूसरों की गालियां खाने से बेहतर ये है कि अपने भाई की बुरी बात बर्दाश्त कर लो। ये दर्द दिल में तुम्हारे सामने क्यों रखता हूं? क्योंकि मैं तुम्हारी सिचुएशन देख के बहुत बहुत दुखी होता हूं, अफसोस होता है, रोना आता है कि जरा जरा सी बातों पे, मेंढक के झगड़ों पे 307, बताइए
कत्ल तक हो जाते हैं हमारे वहां पर। कत्ल हराम है मोमिन का। अरे गुस्सा आए तो कुछ हो गया ठीक है, मगर खुद बैलेंस करो उसे, अपने मामले खुद निपटाओ। आला हजरत ने लिखा है कि समझदार वो है जो अपना मामला खुद निपटा ले। क्या बात है, क्या बात। बाद में भी डंडे खा के निपटाओगे, नहीं निपटाओगे। 50-50 हजार रुपए दे करके तबीयत बाग बाग हो गई, ये 50-50 हजार रुपए किसी गरीब के हाथ पे रख देते, इतनी दुआएं देता कि खुदा तुझे जन्नत अता कर देते। सुभान अल्लाह, सुभान। यार मेरा दिल कभी कभी बहुत दुखता है, गुस्सा भी आता है। हालात आप लोगों को सुधरना पड़ेगा, सही रास्ते पर आना पड़ेगा। अभी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, मैं भी दुआ कर रहा हूं हो जाए, और इंशाल्लाह होगा। बोलिए इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह। कुछ लोग तो हैं जो ये सोच रहे सत्ता परिवर्तन होगा तो कॉलेज बनाएंगे, अच्छे मकतब बनाएंगे, दीनी इदारे बनाएंगे, लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम इंतकाम लेंगे। भाइयों किससे बदला लोगे? अपने मुसलमान भाइयों से। इसलिए बर्दाश्त कर लो, हुजूर की सुन्नत पे तुम ही अमल कर लो, क्योंकि उनके साथ भी ज्यादती हुई है, तो तुम्हारे साथ अगर ज्यादती हुई है तो तुम ये सोच करके बर्दाश्त कर लो कि ज्यादती करना उसका किरदार था, माफ कर देना मदीने वाले आका का किरदार है। मैं हुजूर का किरदार अपनाऊंगा। दुश्मन मुझे मारना चाहता है, वो मुझसे बचता है, दूर रहता है, और पॉलिटिकल रंजिश को जाती रंजिश बना करके दुश्मनी निभा रहा है, तो ये सोचो वो कर रहा है, लेकिन मेरे सामने अगर वो पढ़ेगा तो मैं पक्का दिल करके सलाम करूंगा। मेरे हुजूर कहते हैं सलाम को फैलाओ, सलाम से मोहब्बत होती है। जब तुम सलाम करोगे जर्रा बराबर भी हया और उसके अंदर जर्रा बराबर भी गैरत होगी, तो एक दिन उसको खुद एहसास होगा यार इन लीगल वे में हम ही चल रहे हैं, हमारा भाई इतना बुरा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। इसलिए आपको भी पैगाम दे रहा हूं, जो भी मुसलमान भाई सामने आ जाया करे, सलाम करके गुजरा करो। अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसकी वजह भी, इसकी वीकनेस कहाँ से हम समझ रहे हैं। इसलिए सही लोगों को आना चाहिए, फील्ड में मेहनत करना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ मदरसा तालीमुल कुरान। अच्छा मैं तो ये सोच रहा था कारी साहब 2-3 बच्चे होंगे, चूंकि लॉकडाउन का असर है, ज़्यादातर इदारों में इसी वक्त मैं भी मुस्तकिल कई दिन हो गए दस्तारबंदी के प्रोग्राम ही चल रहे हैं, तो 4 या 5 हर जगह, चूंकि बच्चे नहीं आए। लेकिन मुझे यहाँ अभी हाफिज कामिल साहब ने बताया, मैंने पूछा तो 9 बच्चे। इतनी आहिस्ता सुभान अल्लाह बोलेंगे आप लोग? 9 बच्चे। हाजीपुर वालों, खुदा की कसम तुमने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि अल्फाज के पैरहन में बयान नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा। और दुनिया भी सुने कि ये हाजीपुर है, इसका तो नाम भी इतना प्यारा है, हाजीपुर। हाजी माशाल्लाह कितना अच्छा नाम है। और फिर वहाँ माशाल्लाह हमारे मौलाना नफीस साहब की मेहनत, सामने वाली इमारत भी बन चुकी है। हमारे हुजूर फरमाते हैं आखिर ज़माने में दीन का काम पैसों से चलेगा, लिहाजा मदरसा भी बातों से नहीं पैसों से चलेगा। तो यहाँ के लोग रमज़ान में भी ख्याल रखें और अभी भी ख्याल रखें, और यहाँ से जाएं तो कारी साहब से मुसाफा करके भी जाएं, इदारे के लिए भी और इनके लिए भी, असाज़ा के लिए भी, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे बच्चों को कुंदन बना दिया है। बच्चे अगर आवारा रहते तो गालियां सीखते, पढ़ने नहीं आते तो एक दूसरे से बदतमीजियां करते, न जाने क्या क्या जबान पे आता, गाने आते, ड्रामे आते। अब बताओ सुबह शाम उन बच्चों की जबान पे क्या है? मैं नहीं कहता, तुम खुद ही बताओ उनकी जबानों पर क्या है। बोलिए। सुबह उठ रहे हैं तब कुरान पढ़ रहे हैं, फजर से पहले कुरान पढ़ रहे हैं, फजर के बाद कुरान पढ़ रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ी फिर कुरान पढ़ रहे हैं। और कब तक पढ़ रहे हैं? 12 तक। किसी मदरसे में 1 बजे तक, किसी में 11 बजे तक, फिर आराम किया, कैलूला किया, फिर ज़ोहर के बाद उठे। बोलो मुसलमानों क्या पढ़ रहे हैं? कुरान पढ़ रहे हैं। अरे 24 घंटे में से 15-16 घंटा तो वो कुरान ही पढ़ रहा है। चलती फिरती विलायत देखा करो इनके माथों में, इनकी पेशानियों में सजदों की तरफ देखा करो। और कितने बच्चे तो वो होते जो मुकल्लफ भी नहीं होते, अभी नाबालिग होते हैं, और उन बच्चों को देखो, सुबह को तहज्जुद के सजदे देखो, कुरान की तिलावत देखो। दुनिया वालों मदरसों पे तनकीद मत किया करो, कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, इस्लाह की बातें होती है, वो अपनी जगह, मगर ये भी
याद रखो कि किसी मदरसे के मुदर्रिस या इमाम पर या जनाबे वाला किसी मदरसे के फारिग पर, मदरसे के स्टूडेंट पर तनकीद करने से पहले यह भी देख लो कि कम से कम इनकी नमाजें सही तलफ्फुज के साथ तो हैं, ये कुरान तो पढ़ते हैं, हम क्या कर रहे हैं, सवाल ये भी तो होना चाहिए। ये बच्चे रातों को कुरान की तिलावत करते हैं और इन्हीं बच्चों की तिलावत के सदक़े से अल्लाह हमारी आबादियों में अब्र रहमत फरमा देता है, बेशक 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 अब्र रहमत का नुज़ूल फरमा देता है। बेशक कितने मुबारक।